आज से स्टार्ट कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज। तो पीवाईक्यू सीरीज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे डेली। सबसे पहला, सेलेक्ट द करेक्टली रिटेन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई करोलस लिनियस। तो इन्होंने बोला है मैंगो का नाम तो होता है मैंगीफेरा इंडिका, ये सब में दिया हुआ है, लेकिन साइंटिस्ट के नाम जिन्होंने खोजा है वो आगे लिखते हैं। अब देखो यहाँ मैंगीफेरा इंडिका और साथ में लिन भी लिखा हुआ है, तो ये ज्यादा सही है, मैंगीफेरा इंडिका और लिन, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, विच ऑफ फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन। आईसीबीएन के रूल के अगेंस्ट है कौन सा? तो हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, ये तो सही है। अगेंस्ट यानी गलत, यानी पहला जो बिल्कुल है सही है। एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी सही है। साइंटिफिक नेम लैटिन भाषा में होना चाहिए और इट शुड बी इटैलाइज्ड, सही है। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स, तो स्मॉल लेटर से नहीं होगा, कैपिटल लेटर से होगा, ठीक है, कैपिटल लेटर से होगा। विच ऑफ फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्किडी। अब मस्किडी फैमिली की बात कर रहा है तो आंसर आ जाएगा मस्का डोमेस्टिका, और मस्का डोमेस्टिका को बोलते हैं हाउस फ्लाई। द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी which hierarchical arrangement in ascending order is correct case of animal। मतलब taxonomical category which hierarchical arrangement in ascending order, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ ये देखिए ये वाला, out of following option which one can be regarded as symmetry of RBC। तो KPCO फंगस यहां पे गड़बड़ हो गया, ये भी केपीसीओ फंगस गड़बड़ हो गया, ये भी केपीसीओ फंगस गड़बड़ हो गया, ये वाला सही है क्योंकि केपीसीओ फंगस। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो बोल रहा है बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, गलत हो गया। एक्सक्लूसिवली का मतलब 100% हेट्रोट्रॉफिक है, गलत हो गया। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर मोनेरा, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये मोनेरा में नहीं बल्कि ये प्रोटिस्टा में है, तो ये भी गलत हो गया। अब उसके बाद पूछा गया है माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए राइबोसोम एंड सेल वॉल, तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, माइकोप्लाज्मा ही एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं होती। साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, ये सही है। Which of following is incorrect about the cyanobacteria। साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सा गलत है, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट पूछा है तो दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये तो करेक्ट है। दे लैक्स हेट्रोसिस्ट, इनमें हेट्रोसिस्ट होता है, ठीक है। फिर दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, ये सही है। इनमें क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, लैक्स बोला है ना, तो ये गलत हो गया। इसके पास तो हेट्रोसिस्ट होता है तभी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, इसमें हेलोफाइल्स अगर बोला जाए तो सॉल्टी इससे यानी इससे मैच हो जाएगा, यानी ए का 4 हो जाएगा। थर्मो एसिडोफिल जो होता है हॉट स्प्रिंग में पाया जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 1। अच्छा मैथ्रोजन गट ऑफ रेमिनेंट्स में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा 3rd। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, आंसर हो जाएगा सेकंड, तो यानी ए का हो जाएगा 4, ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का सेकंड, आंसर हो गया सेकंड। विच ऑफ 2017 में आया हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। अब एक्सट्रीम सलाइन वर्ड बोल दिया है, अब सलाइन का मतलब हो गया क्या, सलाइन का मतलब हो गया कि वो सॉल्टी एरिया में पाया जाएगा, और सॉल्टी एरिया में कौन सा पाया जाएगा, आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें 3 ग्रुप आते हैं। मैथ्रोजन जो कि मार्सी एरिया में पाया जाता है, दूसरा होता है थर्मोएसिडोफिल जो हॉट स्प्रिंग रीजन में पाया जाता है, तीसरा होता है वो हेलोफाइल्स जो कि सलाइन कंडीशंस में पाया जाता है।
फिर ये 2017 में आए हुए हैं. विच among the following are the smallest living cell known without the definite cell wall, pathogenic to plant as well as animal and can survive without oxygen. ये हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के सारे कैरेक्टर एनसीईआरटी की लाइन से लिए गए. देखो 2017 में आए हुए हैं. 2018 में आए हुए हैं. विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन. अगर बोला चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, तो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन होता है डायटम्स. चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन होता है डायटम्स. आपके एनसीईआरटी की लाइन है, हमने पढ़ाया भी है. फिर सीलिएट डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोअन. सीलिएट अदर प्रोटोजोअन से किस मामले में डिफर है? यूजिंग स्यूडोपोडिया. ये तो गलत हो गया. सीलिएट में तो स्यूडोपोडिया होता ही नहीं है. हैविंग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर. ये भी नहीं हो सकता है. हैविंग फ्लैजिला. ये भी गलत हो गया. और सीलिएट में आता है पैरामीशियम, और पैरामीशियम में दो टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक बड़ा और एक छोटा. एक को मेगा कैरियोसाइट, एक को मेगा कैरियोसाइट, एक को माइक्रो. तो 2 हो जाएगा. 4. Which one of following is not criticism of the classification of fungi? यानी फंजाई के हिसाब से कौन सा सही नहीं, कौन सा फिट नहीं हो रहा है. देखो मार्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, हाँ सही है ये. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये गलत हो गया. ये मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन सही है. फ्रूटिंग बॉडी सही है, क्योंकि फंजाई को हम लोग ने ऐसे याद किया था. किसको? फ्री का मोमोस, ऐसे बोला था. फ्री का मोमोस. तो मैंने बोला था इसको क्लासिफाई किया गया है फ्री मतलब फ्रूटिंग बॉडी के आधार पे, मार्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम के आधार पे, और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के आधार पे. तो आंसर आ जाएगा इसका ये तो होता है मोनेरा का. न्यूट्रिशनल बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती कहां पे? मोनेरा में. तो आंसर हो गया हमारा, जो गलत है वो सेकंड है, बाकी सारे सही हैं. राइजोपस ब्रेड मोल्ड को बोलते हैं. A का 3 हो गया. अस्टिलागो जो है वो स्मट यानी सेकंड से मैच होगा. पक्सिनिया रस्ट डिजीज कॉज करता है, 4 से मैच होगा. और एगेरिकस मशरूम को बोलते हैं, फर्स्ट से मैच होगा. यानी A का 3, B का 2, C का 4 और D का 1. ऑप्शन होगा फर्स्ट. फिर आगे, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. और ये आया हुआ है 2021 में. सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड सीथ सेल. गलत हो गया. हेट्रोसिस्ट. यहां होना चाहिए था हेट्रोसिस्ट, तो ये गलत हो गया. फिर फ्यूजन ऑफ 2 सेल इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी. गलत है, न्यूक्लियस होना चाहिए. फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल इज नोन एज प्लाज्मोगेमी. अगर फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं, मोटाइल हो नॉन मोटाइल, तो प्लाज्मोगेमी बोल रहे हैं. ये तो सही है, लेकिन आपका ये गलत हो गया, क्योंकि डेड पे पाया जाता तो सैप्रोफाइट्स कहलाता. तो आंसर हो गया ये सही है. ये थर्ड सही है, बाकी सारे गलत हो गए. ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है. ये सैप्रोफाइट बोल दिया, तो डेड वाला कोई ऑप्शन है? ये है. A का सेकंड हो गया. पैरासाइट जो लिविंग पे होगा, लिविंग एनिमल और प्लांट पे, यानी 3 हो गया. लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, यानी ये हो गया आपका 4. और माइकोराइजा एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट ऑफ हायर प्लांट, यानी हो जाएगा फर्स्ट. यानी हो गया A का 2, B का 3, A का 2, B का 3, C का 4 और ये 1. ये हो जाएगा 4. अब 2019 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. पहले तो इनकरेक्ट देखना है, ये बात याद रखिए. मोरेल एंड ट्रफल एडिबल है, हाँ सही है. मोरेल और ट्रफल खाने वाली फंजाई है, बिल्कुल सही है. क्लेविसेक्स से एल्केलाइड्स मिलता है और LSD मिलता है. क्लेविसेक्स इज द सोर्स ऑफ मैनी एल्केलाइड एंड LSD. अब देखो ये पुरानी बुक से है, अभी इसको होल्ड करो. कोनिडिया एक्सोजीनियसली बनता है और एस्कोस्पोर एंडोजीनियसली बनता है. तो दोनों बातें सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है. फिर बोल रहा है ईस्ट है फिलामेंट. ईस्ट में फिलामेंट नहीं होता, तो यानी ये गलत हो गया, यानी ये सही है.
कि LSD से LSD निकालते हैं, LSD क्या है, हालोसिनोजिक प्रॉपर्टी होता है, यानी कि कंफ्यूज कर देता है खाने के बाद। जैसे भांग होती ना, भांग सोच विचार को बदल देती है, लगता है व्यक्ति तैर रहा है हवा में, लगता है वो हवा को देख सकता है, तो ये गलत हो जाता है, गलत धारणाएं आ जाती माइंड में। तो वैसे ही ये भी हालोसिनोजिक होता है। तो ये सही था, ये सही था, ये सही है, क्योंकि ये एसेक्सुअल स्पोर है और बाहर बनता है और ये अंदर बनता है, इसीलिए हम लोग ने एस्कोमाइसिटीज को सैक लाइक फंजाई कहा था, ठीक है ना। और ईस्ट में कभी फिलामेंट नहीं बनता, क्योंकि ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है ना, ईस्ट को छोड़ के सब में फिलामेंट बनता है। तो आंसर हो गया इनकरेक्ट 4। फिर पूछा गया नीट 2019 का क्वेश्चन, गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स। गोल्डन एल्गी को हम लोग डेस्मिड कहते हैं, गोल्डन एल्गी को हम लोग डेस्मिड कहते हैं, सही है, गोल्डन एल्गी को डेस्मिड कहते हैं। फिर यू बैक्टीरिया हमें पूछना है रॉन्ग, हमें पूछा गया रॉन्ग, ठीक है, यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया, तो ये क्या लिखा है, फॉल्स। ये फाइकोमाइसिटीज एल्गी लाइक फंजाई है, सही है। साइनोबैक्टीरिया को बीजीए कहते हैं, सही है। तो हमारा गलत हो गया ये, क्योंकि इसकी जगह होना चाहिए था ट्रू। 2020 का क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विरियोइड्स। विरियोइड्स के लिए कौन सा सही है। अब सही है कौन सा है, तो दे हैव फ्री आरएनए, सही है, और विदाउट प्रोटीन कोड, पहला ही सही है, क्योंकि आपको बताया था कि इसका मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होता है और इसमें फ्री आरएनए होता है और इसमें कैप्सिड या कोड एब्सेंट होता है। आंसर हो जाएगा पहला। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, और पूछा गया इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट के लिए वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, हाँ वायरस 100% पैरासाइट है, सही है। इफेक्टिव इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इन वायरस इज प्रोटीन कोड, गलत हो गया। क्यों, इन्फेक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए, ठीक है ना। प्रियॉन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन का बना है, सही है। विरियोइड्स के अंदर प्रोटीन नहीं होता, अभी किया है क्वेश्चन, तो यानी हमारा सही, इसके अकॉर्डिंग गलत उत्तर पूछा गया था तो सेकंड हो जाएगा। ये 2018 में पूछा गया, इसमें भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात होती, करेक्ट पूछा गया कि इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, ये सही है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, ये सही है। मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज, ये भी सही है, मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, हाँ सही है। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया सब में होता है, तो यूकैरियोट्स की बात कर रहा है, और यूकैरियोट्स चारों किंगडम में रखे गए हैं, मोनेरा में नहीं रखा गया, क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोट है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर है इन स्पोरोजोअन्स में, गलत। स्पोरोजोअन्स में तो लोकोमोटरी ऑर्गन होता ही नहीं, जैसे मलेरिया कॉज करने वालों में, उनमें नहीं होता है। आंसर हो जाएगा चौथा, हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट। 2017 में विरियोइड्स डिफर फ्रॉम वायरस, वही वाला क्वेश्चन देखो 2017 में फिर से आया, फिर पूछा गया कि विरियोइड्स वायरस से किस मामले में डिफर है। देखो एक तो इसमें होता है आरएनए और इसमें कैप्सिड नहीं होता, इसमें कैप्सिड नहीं होता, ठीक है। इसमें आरएनए या डीएनए दोनों हो सकता है, आरएनए और डीएनए पर एक बार में एक ही होगा और कैप्सिड भी पाया जाएगा, ये अंतर है दोनों में। अब देखो ऐसा कोई आंसर है, आरएनए मॉलिक्यूल, ये आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड कि आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, विदाउट प्रोटीन कोड। देखो जो पहले पूछा जाए उसका कैरेक्टर बताओगे, मैं बोल रहा हूं ए डिफर्स फ्रॉम बी, तो किसका कैरेक्टर बताओगे, ए का। मैं बोलूं बी डिफर्स फ्रॉम ए, तो किसका कैरेक्टर बताओगे, तो बी का बताओगे। तो आंसर क्या आया, 4। तो ये आपके इतने क्वेश्चन आए थे 2 चैप्टर से, ये 2 चैप्टर के पीवाईक्यू आपने कर लिए, पहला लिविंग वर्ल्ड और दूसरा आपका हो गया ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इतने क्वेश्चन आए हुए। तो नेक्स्ट कल करेंगे हम लोग प्लांट किंगडम की।